महाराष्ट्र में दिव्यांग के साथ बनी सत्य घटना। महाराष्ट्र की तपती धरती पर उस दिन सूरज जैसे अपनी सारी आग एक साथ बरसा रहा था। दोपहर का समय था। सड़कें सुनसान पड़ी थी और लोग अपने अपने घरों में या साव में डूबके हुए थे। लेकिन उसी झुलसाती गर्मी में एक आदमी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था राघव। राघव जन्म से विकलांग नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले हुई एक सड़क हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। और उस हादसे में उसने अपने दोनों पैरों की ताकत लगभग खो दी थी और अब वह अपने हाथों और कमजोर पैरों के सहारे सड़क पर रेंगते हुए चलता था। और उसके हाथों की त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी। घुटनों पर घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने की कोई लकीर नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक जिद थी, जिंदगी जीने की, आगे बढ़ने की। उस दिन भी वह एक छोटे से कस्बे से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। क्योंकि उसे किसी मंदिर के पास बैठकर भीख मांगनी थी, ताकि शाम तक कुछ पैसे जुटा सके और पेट भर सके। सड़क का डामर इतना गर्म था कि उस पर हाथ रखते ही जलन महसूस होती थी। लेकिन राघव के पास कोई और विकल्प नहीं था। हर कुछ कदम पर वह रुकता, गहरी सांस लेता, फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर खुद को घसीटता। और उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। लेकिन वह उसे पहुंचने के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो शायद दोबारा उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसी समय उसी सड़क से एक किन्नर समाज की महिला गुजर रही थी। उसका नाम था चांदनी। चांदनी अपने समाज में काफी सम्मानित थी और वह अक्सर लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। वह अपने कुछ साथियों के साथ पास के गांव में एक समारोह से लौट रही थी। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने देखा कि एक आदमी जलती सड़क पर अपने हाथों के सहारे घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा है और आसपास कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। कुछ लोग दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। चांदनी के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वह सीधे राघव की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने धीरे से पूछा, हाँ भैया, आप ठीक हो? इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? राघव ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आदत भी थी, लोगों के सवालों का जवाब देने की। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ ठीक हूँ दीदी, बस आगे मंदिर तक जाना है, रोज का काम है। चांदनी ने उसके हाथों को देखा, जो पूरी तरह लाल हो चुके थे और घुटनों से खून रिस रहा था। उसका दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने दुपट्टे से राघव के माथे का पसीना पोंछा और कहा, हाँ पहले आप यहाँ छांव में बैठो। उसने पास ही एक पेड़ के नीचे थोड़ी सी छाया देखी और बड़ी सावधानी से राघव को वहां तक ले गई। राघव पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन चांदनी की आंखों में सच्ची चिंता देखकर उसने खुद को रोकना सही नहीं समझा। छांव में बैठते ही राघव ने जैसे राहत की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति दिखाई दी। चांदनी ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसे दी। राघव ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और धीरे धीरे पानी पीने लगा, हर घूंट के साथ जैसे उसकी जान में जान आ रही थी। चांदनी उसे ध्यान से देख रही थी और उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या कोई इंसान इतनी मजबूरी में जी सकता है? कुछ देर बाद चांदनी ने उससे पूछा, आपके घर में कोई नहीं है क्या? कोई आपका ख्याल रखने वाला? राघव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ थे, लेकिन अब सब अपने अपने रास्ते चले गए। हादसे के बाद मैं सबके लिए बोझ बन गया था, अब खुद ही जीना सीख लिया है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। चांदनी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। किन्नर समाज का हिस्सा होने के कारण उसे भी बहुत ताने सुने थे, भेदभाव झेला था। लेकिन उसने हमेशा खुद को मजबूत रखा और दूसरों की मदद करने की कोशिश की। आज पहली बार उसे लगा कि
हाँ, उसका दर्द शायद इस आदमी के दर्द के सामने बहुत छोटा है। हाँ, कुछ देर की खामोशी के बाद चांदनी ने मन ही मन एक फैसला किया। हाँ, उसने राघव से कहा, आप यहीं रुको, हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ, राघव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, हाँ लेकिन कुछ कहा नहीं। हाँ, चांदनी तेजी से वहां से चली गई। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, हाँ राघव की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना। हाँ, करीब 1 घंटे बाद हाँ, जब राघव पेड़ की छांव में बैठा अपने घावों को सहला रहा था, हाँ तभी दूर से चांदनी वापस आती दिखाई दी। हाँ, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। हाँ, उसके साथ एक आदमी था, हाँ जो एक नई साइकिल लेकर आ रहा था। हाँ, ऐसी साइकिल हाँ जो खास तौर पर विकलांग लोगों के लिए बनाई जाती है, हाँ जिसमें हाथों से चलाने की सुविधा होती है। और राघव की आंखें यह देखकर फैल गई और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि और यह सब उसके लिए हो रहा है। हाँ, चांदनी उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब आपको इस तरह सड़क पर खिसकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह साइकिल आपकी है। और राघव कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, वह शब्द खोजने लगा। हाँ, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। हाँ, उसने कांपते हुए हाथों से साइकिल को छुआ, हाँ जैसे वह कोई सपना हो। उसने चांदनी की ओर देखा और कहा, हाँ दीदी, हमें ये कैसे। हाँ, चांदनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ऐसे किसी एहसान की तरह मत देखो, ये इंसानियत है। आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ, हाँ कल कोई और मेरी करेगा। उस पल वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। और सड़क जो कुछ देर पहले सुनसान थी, अब वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और सब इस दृश्य को देख रहे थे। हाँ, कुछ लोग अपने फोन निकाल कर वीडियो बनाने लगे। हाँ, लेकिन चांदनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसके लिए सबसे जरूरी था एक इंसान की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना। और राघव को जब उस साइकिल पर बैठाया गया, हाँ तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी, हाँ वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और उसने पहली बार खुद को किसी पर निर्भर नहीं, हाँ बल्कि खुद आगे बढ़ने वाला महसूस किया। हाँ, उसने धीरे धीरे साइकिल के हैंडल को घुमाया और साइकिल आगे बढ़ने लगी। और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद थी और एक नई शुरुआत का एहसास था। हाँ, चांदनी उसे जाते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर संतोष की एक गहरी मुस्कान थी। उसे लगा कि आज उसने सच में कुछ ऐसा किया है, हाँ जो उसके जीवन को मायने देता है। हाँ, उसने आसमान की ओर देखा, हाँ जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हो, और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। हाँ, राघव की जिंदगी उस दिन के बाद सच में बदलने लगी थी। हाँ, जिस सड़क पर वह कभी घिसट घिसट कर चलता था, अब उसी सड़क पर वह अपनी नई साइकिल के सहारे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता था। हाँ, शुरुआत में उसे साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत हुई, हाथों में दर्द भी होता था। हाँ, लेकिन हर दिन के साथ वह मजबूत होता गया। अब उसे मंदिर तक पहुंचने में घंटों नहीं लगते थे। और सबसे बड़ी बात, हाँ लोग अब उसे दया की नज़र से कम और प्रेरणा की नज़र से ज्यादा देखने लगे थे। हाँ, धीरे धीरे राघव ने भीख मांगना कम कर दिया। उसने मंदिर के पास ही फूलमाला और प्रसाद बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। हाँ, जो लोग पहले उसे सिर्फ सिक्के देकर आगे बढ़ जाते थे, अब वही लोग उससे बातचीत करते, उसका हाल पूछते और उससे सामान खरीदते। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। उसे महसूस होने लगा कि हाँ वह सिर्फ मदद पाने वाला नहीं, बल्कि खुद अपने पैरों या कहे अपने हाथों हाथों पर खड़े होने वाला इंसान है। हाँ, उधर चांदनी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। हाँ, लेकिन उस दिन की घटना उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। हाँ, कुछ लोगों ने उस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। हाँ, देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। हर जगह लोग चांदनी की तारीफ करने लगे। हाँ, कोई उसे इंसानियत की मिसाल कह रहा था, हाँ तो कोई फरिश्ता। हाँ, लेकिन चांदनी को इन सब बातों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि हाँ उसकी छोटी सी मदद ने हाँ किसी की जिंदगी बदल दी। हाँ, कुछ समय बाद एक स्थानीय संस्था ने राघव और चांदनी दोनों को सम्मानित करने का फैसला किया। हाँ, मंच पर जब राघव को बुलाया गया, हाँ तो वह अपनी साइकिल पर बैठकर ही वहां पहुंचा। हाँ, उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गर्व। उसने माइक पकड़ा और कहा,
उस दिन अगर चांदनी दीदी मुझे न मिलती, हाँ तो शायद मैं आज भी उसी सड़क पर घिसटता रहा होता। हाँ, उन्होंने मुझे सिर्फ साइकिल नहीं दी, हाँ उन्होंने मुझे जीने का नया तरीका दिया। हाँ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हाँ, चांदनी की आंखों में भी आंसू थे। हाँ, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। हाँ, उसने बस इतना कहा, हम सभी इंसान हैं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ, इस घटना के बाद समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। हाँ, लोग किन्नर समाज को एक नई नज़र से देखने लगे। हाँ, जो लोग पहले उन्हें नज़रअंदाज करते थे, अब उनके भीतर छुपी संवेदनशीलता और दया को समझने लगे थे। हाँ, वही दूसरी ओर हाँ, राघव जैसे कई और लोगों को भी हिम्मत मिली कि हाँ, वे अपनी कमजोरियों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि हाँ, कभी कभी एक छोटा सा कदम, एक सच्चा दिल और थोड़ी सी इंसानियत किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। हाँ, जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए। हाँ, क्योंकि जब इंसान इंसान के लिए खड़ा होता है, हाँ तभी समाज मजबूत बनता है। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।